उस फार्मिंग के बाद में मैंने ये महसूस किया, या हमारी टीम ने महसूस किया कि एक फार्मर खेती तो करता है लेकिन उसके सामने इंडिविजुअली होने के नाते बहुत सी चैलेंजेज हैं। उन चैलेंजेज को ख़त्म करने के लिए आज मैं स्टार्टअप का मेंटर हूँ। सबसे पहले मैं नियाम और सपना मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने हमें समय समय पे मार्गदर्शन भी किया और सपोर्ट भी किया। इन्हीं की बदौलत और इन जैसे शख्सियत की बदौलत ही आज हमारा स्टार्टअप बहुत हद तक अच्छे काम कर रहा है, जिनमें से मैं 2-4 काम आपको बताना भी चाहूँगा। मैं धर्मराज चौधरी पिछले 23 साल से खेती से जुड़ा हुआ था, और सबसे बड़ी जो डीपली समस्या थी आज एक छोटे फार्मर के सामने जो समस्या है वो ये है कि वो उस खेती से कई चैलेंजेस की वजह से कमा नहीं पाता। कहीं पे पानी की कमी है, कहीं पे ज़मीन की कमी है, छोटे छोटे खेत हैं। फिर हमारे गाँव में या जो हमारे इंडिया का पैटर्न है डिवाइड एंड रूल का, वो बहुत डिफरेंट है। अगर 4 भाई हैं तो हर ज़मीन के 4 टुकड़े होते हैं, एक जगह नहीं होती। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो कमा नहीं पा रहा था, अपनी आजीविका का कोई सोर्स नहीं बन पा रहा था। उसी में मैंने राजस्थान के अंदर कम पानी की खेती करने के लिए सबसे पहले मोरिंगा ओलिफेरा की फार्मिंग की। मोरिंगा ओलिफेरा की फार्मिंग में आज मेरा रिकॉर्ड है, जो 140 केजी फली एक छोटे से प्लांट से तीसरे ईयर में आ जाती है। ये रिकॉर्ड बनाया मैंने, और पहली बार मेरा राजस्थान के करंट जीके में इसके लिए नाम शामिल हुआ। मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से मल्टीपल टाइम अवार्डेड होने के बाद में 2 बार राजस्थान के करंट जीके में मेरा नाम आया है। आज जो हमारा स्टार्टअप है वो 36,392 फार्मर्स के साथ में काम कर रहा है, और 1 साल के अंदर अंदर हम लगभग 1.5 लाख फार्मर्स को हमारे साथ जोड़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हमारे एमओयू का 123 करोड़ पेड़ों को जीवित रखने के लिए एमओयू है, जो आज हम लोग समय की सबसे बड़ी समस्या पे काम कर रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन पे जो हम लोग बातें कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से निजात पाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ही हमने इस चीज़ को आगे लाए। आज उन फार्मर्स के द्वारा लास्ट ईयर मुझे और मेरी टीम को वर्ल्ड एनजीओ डे पे सम्मानित किया गया था 2.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ों को जीवित रखने के लिए। 1906 गोबर गैस प्लांट अब तक हमने दीनबंधु मॉडल पे हमारे फार्मर्स के यहाँ पे लगाए हैं, जो 2 घन मीटर से लेकर के और 20 घन मीटर तक के हैं। इसमें भी अब हम आगे एक प्यूरीफाई पे काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटे स्तर पे एक किसान प्यूरीफायर नहीं लगा सकता। इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा ये चैलेंज है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो आज हम फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारा स्टार्टअप है जो आई स्टार्टअप राजस्थान के साथ में या बीटीएच में ही है। किसी भी भाई को कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, और उन किसानों को तैयार भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। पेड़ लगाना हमारा मोटिव नहीं है, उन पेड़ों को लगा के जीवित रखना हमारा मोटिव है, जिसमें 90% से लेकर के 97% पेड़ों को हम जीवित रख पाते हैं। मैं आज इस मीट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम से हमें सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए, और नियम के माध्यम से ये सपोर्ट चाहिए कि आज जो सबसे बड़ा ज़रूरत है वो कार्बन क्रेडिट भी है। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हम उन किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्री फॉरेस्ट्री पे बहुत बड़े लेवल पे जाया जा सकता है। जाया नहीं जा सकता, बहुत बड़े लेवल पे जाया जा सकता है, और इसको हमारी टीम बहुत बड़े लेवल के अचीवमेंट के साथ में काम कर सकती है। लेकिन जब हमने पहली बार कार्बन क्रेडिट के बारे में सुना, तब से लेके आज तक हम लोग प्रयास रहते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहते हैं आप लोगों से। आप हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट दीजिए, कोलैबोरेशन दीजिए। हम उन हजारों लोगों का भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं जिनके पास ज़मीनें हैं या नहीं है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो व्यक्ति भी कमा सकता है। उसी कड़ी में हमारे स्टार्टअप ने एक इनिशिएटिव और किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से पहल करके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक नईनाथ का मंदिर है। वहाँ पे एक विशाल पहाड़ी है, और वहाँ बरसात का जल हर साल बेकार बह जाता है। उस एरिया में जल भराव के लिए या जल संरक्षण के लिए कोई जगह भी नहीं है। हम लोगों ने मिलकर के वहाँ पे एक बांध बनाने की तैयारी की है, और मैं आप लोगों को इस कड़ी में एक खुशखबरी भी सुनाना चाहूँगा कि हमारा वहाँ डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गया है।
63 बीघा से ज़्यादा वो ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है और पानी बह करके हर साल वेस्ट चला जाता है। उस पानी को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। 2,39,26,392 रुपए की DPR बनी है, जो पहला फंड शायद हमें आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगा। उसके बाद में हम वहाँ पे 60 करोड़ से ज़्यादा का फंड CSR के माध्यम से लाने वाले हैं, जिससे वहाँ पे 25 फीट से लेकर के 29 फीट की गहराई होगी और पानी रुकेगा, जिसका मैं कह नहीं सकता कि कितने लाखों करोड़ों लीटर पानी का हम संरक्षण कर पाएंगे और आसपास के 10-20 से ज़्यादा गांवों के फार्मर्स को खेती करने के लिए पानी भी अवेलेबल होगा, पीने के लिए पानी अवेलेबल होगा। और नियाम की टीम ने भी वहाँ पे विजिट किया है, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके इतना ही निवेदन करूँगा कि हमें टेक्नोलॉजी का सहयोग दें। बाकी जमीनी स्तर पे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, जिससे उन किसानों को मार्केट मिले, उनकी आमदनी बढ़े और आज इस पृथ्वी को हम दोबारा हरा भरा बना सकें। धन्यवाद।